Good morning, class 8th. Class 8th, today we are going to start your chapter number 10, Florence Nightingale, The Lady with the Lamp, एक बायोग्राफी। ये कहानी आपने पहले भी कई बार सुनी होगी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको द लेडी विद द लैम्प नामक टाइटल से भी जाना जाता है, एक ऐसी महिला की कहानी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन नर्सिंग को समर्पित किया था। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन साथ के साथ करते रहेंगे। मैनी पीपल्स वर्क सेल्फलेसली टू हेल्प अदर्स एंड रिमेन डेडिकेटेड टू ए कॉज थ्रू देयर लाइव्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज वन ऑफ देम। रीड हाउ शी सर्व पीपल एज ए नर्स। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फलेसली यानी कि निस्वार्थ दूसरे लोगों की सहायता करते हैं हमेशा, और वो अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं बिना किसी कारण के दूसरों के जीवन के लिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम भी ऐसे ही लोगों में से एक है। उनको भी इसी बारे में जाना जाता है कि उन्होंने भी अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित किया। आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने लोगों की सेवा की एज ए नर्स, एक नर्स के रूप में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न इनटू ए रिच अपर क्लास वेल connected British family at the Bellesgrado in Florence, Italy, and was named after the city of her birth. Her parents were William Edward Shaw and Frances Nightingale nee Smith. Florence Nightingale decided to enter nursing in 1844. She worked hard to educate herself in the art and science of nursing despite severe opposition from her family and society. फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म था वो एक धनी और एक संपन्न परिवार में वेल कनेक्टेड ब्रिटिश फैमिली, जिनका संबंध ब्रिटिश परिवार से रहा है। बेलेसरोडो, जो कि एक फ्लोरेंस में इटली का एक शहर था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। एंड वॉज नेम्ड आफ्टर द सिटी, और इनके शहर के नाम के आधार पर ही इनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी रखा गया था। इनके जो माता पिता थे, इनके फादर थे, हर पेरेंट्स वर विलियम एडवर्ड शॉर, इनके पिता का नाम था, एंड फ्रांसिस नाइटिंगेल नी स्मिथ, ये इनकी मदर का नेम था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डिसाइडेड टू एंटर नर्सिंग इन 1844। 1844 में इन्होंने निश्चय किया कि एक नर्स के रूप में कार्य करेंगी। सी वर्कड हार्ड टू एजुकेट हर सेल्फ इन द आर्ट एंड साइंस ऑफ नर्सिंग डेस्पाइट सर्व ऑपोजिशंस फ्रॉम हर फैमिली एंड सोसाइटी। क्योंकि उस समय महिलाओं के लिए ये कार्य नहीं था, न ही ज़्यादातर महिलाएं, और विशेष रूप से अच्छे परिवारों की महिलाएं इस प्रोफेशन को नहीं अडॉप्ट करती थी। तो इसलिए परिवार के जो सदस्य थे वो काफ़ी ऑपोजिट थे। वो नहीं चाहते थे कि फ्लोरेंस इस कार्य को करे। तो परिवार के लोगों के और दूसरे लोगों के ऑपोजिशन के बावजूद भी इन्होंने निश्चय किया था कि वो अच्छी प्रकार से अपने आप को एजुकेट करेंगी इस कार्य के लिए, वो चाहे साइंटिफिकल या आर्टिफिकल वे में अपने आप को प्रिपेयर करेंगी नर्सिंग के कार्य के लिए। नाउ कम टू नेक्स्ट पैसेज। Just a minute. Her most famous contribution came during the Crimean War, which became her central focus when reports filled in about the horrific conditions of the wounded. In 1854, along with the staff of 38 other volunteers nurses, she was sent to the Ottoman Empire across the Black Sea from Balakulia in the Crimea. She arrived at Salimia barracks in security modern day Uskudar in Istanbul.
in November 1854 only to find wounded soldiers being badly cared for by overworked medical staff. The condition were bad, with medicines in short supply, neglected hygiene, common mass infection, and no equipments to process food for the patient. The arrival and hard work of Florence Nightingale and her team set things right. हर मोस्ट कंट्रीब्यूशन केम ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर, और जो उनका सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन रहा नर्सिंग के कार्यों को लेकर वो क्रीमियन जो युद्ध हुआ था उस दौरान देखने के लिए देखा गया, विच बिकेम हर सेंट्रल फोकस व्हेन रिपोर्ट्स फिल्ड अबाउट द हॉरिफाइक कंडीशंस ऑफ द वॉन्डेड। ये उनका एक केंद्रीय फोकस भी रहा जब उनको पता चला कि जो घायल सैनिक हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इन 1854 along with a staff of 38 other volunteer nurses, 1858 में इनको वहाँ पर भेजा जाता है और इनके साथ 38 दूसरी नर्सेज का स्टाफ भी वहाँ पर जाता है। सी वॉज सेंट टू ऑटोमन एम्पायर अक्रॉस द ब्लैक सी, जो ब्लैक सी के दूसरी ओर ऑटोमन एम्पायर था वहाँ पर इनको भेजा गया। फ्रॉम बालाकिविया इन द क्रीमिया, क्रीमिया के बालाकिविया क्षेत्र से। सी अराइव्ड एट सेलिमिया बैरक्सन्स इन सिक्योरिटी में पहुँचती हैं इन नवंबर 1854 को। ओनली टू फाइंड वाउंडेड सोल्जर्स बीइंग बैडली केयर्ड फॉर बाय ओवरवर्क्ड मेडिकल स्टाफ। वहाँ पर इन्होंने इनका जो मुख्य कार्य था वो था कि जो बुरी तरह घायल सिपाही हैं उनको उनकी देखभाल करना, और जो मेडिकल स्टाफ है जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद उनको भी शारीरिक रूप से थकान या और दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको रिलीफ प्रदान करना। द कंडीशंस वर बैड विद मेडिसिन्स इन शॉर्ट सप्लाई। उस समय स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि जो मेडिसिन्स की जो सप्लाई थी वो भी प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही थी। नेगलेक्टेड हाइजीन, जो हाइजीन की साफ़ सफाई की व्यवस्था थी वो भी नेगलेक्ट की जा रही थी, उसकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कॉमन मास इन्फेक्शन एंड नो इक्विपमेंट्स टू प्रोसेस फूड फॉर द पेशेंट्स। इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा था क्योंकि घायल सिपाही थे, वहीं पर उनको उनके रख रखाव की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, हाइजीन की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो इस प्रकार से जो सभी लोग वहाँ पे एकत्र किए गए थे जो वाउंडेड थे, किसी का शरीर का कोई अंग नहीं था, किसी का शरीर का कोई अंग नहीं था, तो इस तरह इन्फेक्शन का भी खतरा उन लोगों को बहुत ज़्यादा था। और ना ही उनके फूड खाने पीने की व्यवस्था भी वहाँ पर सुचारू रूप से सही थी। द अराइवल एंड हार्ड वर्क ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड हर टीम सेट थिंग्स राइट। और वहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पहुँचने से और उनकी टीम के पहुँचने से सभी चीज़ें अच्छी हुई। ये सब केवल और केवल हुआ फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम के कारण। कम टू नेक्स्ट पेज। ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर फ्लोरेंस नाइटिंगेल गेन्ड द निकनेम लेडी विद द लैम्प when the Times reported that she is a ministering angel without any exaggeration in these hospitals, and as her slender form glides quietly along each corridor, every poor fellow's face softens with gratitude at the sight of her. When all the medical officers have retired for the night and silence and darkness have settled down upon those meals of prostrate sick, she may be observed alone with a little lamp in her hand, making her solitary rounds. फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इसी युद्ध के दौरान एक टाइटल नेम दिया गया, निक नेम दिया गया, जो था लेडी विद द लैम्प, लैम्प वाली स्त्री। और वो नाम इनको क्यों दिया गया? क्योंकि उस समय जब घायल सिपाहियों से अस्पताल खचाखच भरे हुए थे और सारा दिन वर्क करने के बाद डॉक्टर्स भी थक कर अपने रेस्ट के लिए चले जाते थे,
तो ये उस समय शाम के समय रात को अंधेरे में अपने लैंप के साथ निकला करती थी और प्रत्येक बिस्तर पर जाकर किस व्यक्ति को, किस पेशेंट को किस चीज़ की आवश्यकता है, उनसे उनके हाल चाल के बारे में पूछना, काफ़ी देर तक ये हर रात को उनका कार्य हुआ करता था। देखिए, ड्यूरिंग द क्रिमियन वॉर फ्लोरेंस नाइटिंगेल गेंड द निकनेम लेडी विद द लैम्प व्हेन द टाइम्स रिपोर्टेड दैट, जब द टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, जब उन्होंने बताया सी इज़ ए मिनिस्टरिंग एंगल विदाउट एनी एक्सक्रेशंस इन दीज हॉस्पिटल्स। एक्सक्रेशन मीन्स रिप्रेजेंट समथिंग बीइंग लार्जर या ग्रेटर या बेटर और वर्स देन इट रियली इज़, यानी कि किस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से किसी कार्य को करना। हॉस्पिटल में जब इन्होंने अपने कार्य को बड़े ही अच्छे और प्रभावी ढंग से किया। एंड एज हर स्लैंडेड फॉर्म ग्लिड्स यानी कि मूव, अपनी स्लैंडेड फॉर्म में यानी कि उसी पर हॉस्पिटल्स में निकला करती थी अपने हाथ में लैंप को लेकर। क्वाइटली अलोंग ईच कॉरिडोर, प्रत्येक कॉरिडोर में जाया करती थी। एवरी पुअर फिलोज फेस सॉफ्टन एंड ग्रेटिट्यूड एट द साइट ऑफ हर, प्रत्येक बिस्तर पर जाती थी, सभी पेशेंट से बात किया करती थी, उनसे हालचाल पूछा करती थी। व्हेन ऑल द मेडिकल ऑफिसर्स हैव रिटायर्ड फॉर द नाइट एंड साइलेंस एंड डार्कनेस हैव सेटल्ड डाउन अपॉन दोज मील्स फॉर प्रोस्ट्रेट सिक्स, जब सभी मेडिकल स्टाफ्स रात्रि के समय विश्राम के लिए निकल जाया करते थे, चारों ओर अंधेरा और साइलेंस हुआ करती थी, उस समय इनका कार्य जारी रहता था बीमारों के लिए, पीड़ितों के लिए। सी में बी ऑब्जर्व एलोन विद अ लिटिल लैम्प इन हर हैंड मेकिंग हर सोलेटरी राउंड्स, अपने जो अकेले बिल्कुल सोलेटरी यानी कि अकेले में चुपचाप जब ये अकेली जाया करती थी और देखा करती थी, सभी बिस्तरों पर जाती थी जहाँ पर पेशेंट्स लेटे हुए होते थे, जो घायल थे, इंजर्ड थे, उनके पास जाती थी, उनके हालचाल पूछती थी और उनके बारे में उनसे सलाह मशवरा किया करती थी। तो बेटे ये आपका चैप्टर है, आप इसको यहीं तक पढ़ेंगे। अभी आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके एंड बाय।